तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक सेकंड हैंड टाटा सफारी डाइकोर लेने जा रहे हो और आप उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हो तो क्या सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है भाई, और जिनसे आपको पता चल सकता है कि गाड़ी जो है कितने हद तक जेन्युइन है, क्या काम है उस गाड़ी में और कैसी कुछ जो है गाड़ी का मीटर बैक है, क्या सीन है। वो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि सेकंड हैंड गाड़ी आदमी लेने जाता है और बाहर से पेंट करके दुनिया भर के डेंटिंग करवा के और मतलब अलग अलग काम करवा के गाड़ी को भाई एकदम चमाचम आदमी कर देता है और बोलता है कि हमारी गाड़ी जो है 30,000 चली है, 40,000 चली है, जबकि वो गाड़ी 1 लाख चली होती है। बट बाहर से इतनी नीट एंड क्लीन गाड़ी देखते हो, अंदर से भी भाई बढ़िया रहती है क्लीन, तो इंसान को लगता है हाँ भाई जेन्युइन चली होगी, है ना। बट चलाने के बाद में जो है कई सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब कई लोगों को भाई वो चीज़ें नहीं पता चलती, कुछ बारीक चीज़ें हैं जो कि भाई सिर्फ एक सफारी ओनर ही जान सकता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप पता लगा सकते हो कि जो गाड़ी है वो जेन्युइन जो क्लेम किया जा रहा है किलोमीटर्स वो जेन्युइन चली है या फिर झूठ बोला जा रहा है ना। तो एक एक चीज़ के बारे में भाई बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी का मीटर बैक है, आपकी गाड़ी का नहीं मतलब जो आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो उसका मीटर बैक है, तो वो चीज़ जो है आपको कैसे पता चलेगा, है ना। तो देखो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जैसे यहाँ पे जो है मेरी गाड़ी का स्पीडोमीटर है ना, इसको आप देखते हो। तो जब मैं इसमें रेस दूंगा और जब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो बिल्कुल कंसिस्टेंटली जो सुई है वो ऊपर को चढ़ती है भाई, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब एकदम सीधी सीधी ऊपर को चढ़ती है और सीधी सीधी जो है नीचे आती है, जैसे होना चाहिए भाई। एकदम सेम टू सेम वही वाली चीज़ जो है गाड़ी के साथ में है ना। जैसे मैं यहाँ पे रेस दूंगा, ये देखो सीधी सीधी जो है मीटर की जो सुई है अपनी वो चढ़ रही है। अब जो गाड़ी भाई मीटर बैक वाली होगी, मतलब जिस गाड़ी का जो है मीटर बैक कराया गया होगा, उस गाड़ी की जो सुई है वो काँप काँप के चढ़ेगी, मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे करके वॉबल जिसे करना बोलते हैं, वैसे करके जो है भाई गाड़ी की अपनी सुई चढ़ेगी जो मीटर बैक वाली गाड़ी होगी, है ना। तो एक जो है ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि गाड़ी का जो मीटर है, स्पीडोमीटर जो है वो वॉबल होके उसकी सुई चढ़ रही है, मतलब कांपती है सुई उसकी चढ़ते समय। और इसकी आप देखो एकदम सीधी सीधी जो है सुई अपनी चढ़ती है। यही सेम चीज़ भाई ब्रेक के साथ भी होता है। जब सुई गिरती है नीचे को, जैसे आप देख रहे हो, तो बिल्कुल सीधी सीधी गिर रही है भाई। और जब ज़्यादा गाड़ी चली होती है और मीटर बैक कराया जाता है, उस केस में जो है सुई आपकी कांप के चढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो है चीज़ भाई ये रहती है आपका मीटर बैक वाले सीन में। अगली जो मैं आपको प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ उससे आपको पता चलेगा कि क्या आपकी गाड़ी के इंजन में कुछ काम है ना। तो अगर मैं आपको गाड़ी के इंजन के बारे में बताऊं भाई, 2.2 लीटर इंजन आता है, 140 bhp पावर, 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है इसमें। और अगर गाड़ी में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इंजन सही है या नहीं वो चीज़ हमें जो है करेक्ट जो है गाड़ी लेनी चाहिए। अब इंजन की जो सबसे पहली चीज़ है भाई, मतलब जो सबसे ज़्यादा आपको पता लगा देगी कि गाड़ी के इंजन में कोई काम हो रखा है या नहीं, या कोई काम मांग रही है या नहीं, वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी। अब देखो जैसे मेरी गाड़ी के इंजन की भाई साउंड सुनो आप, ये जो थोड़ी खनखन वाली आवाज़ है ना वो इससे आ रही है। जैसे मैं इसको पकड़ लेता हूँ, एकदम कंसिस्टेंट साउंड है। मतलब अगर आप इसको एक उस पर देखते हो जो लाइफ वाला मीटर होता है ना, जिस पे मतलब आदमी को रखते हैं भाई जब तो उसकी हार्ट बीट पता चलती है, उसके हिसाब से देखो तो एकदम सीधा इसका ग्राफ जा रहा है ना साउंड का जो है। ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा हो रही है भाई, वो चीज़ नहीं है, इसमें एकदम सीधा जा रहा है। और साउंड के साथ साथ मैं आपको RPM मीटर भी अगर दिखाऊँ, ये देखो तो ये लगभग 800 RPM पे है अभी गाड़ी। और जो साउंड है वो ऐसी है भाई, एकदम स्टेबल है ना। मतलब ऐसा नहीं कि कभी अचानक से ज़्यादा RPM हुआ जा रहा है, कभी अचानक से कम। तो ये चीज़ है भाई एकदम कांस्टेंट है जो इंजन का RPM है, इससे आप पता लगा सकते हो। अब जैसे जो गाड़ी भाई ख़राब होगी उसमें ऐसे होगा कि थोड़ी देर तो आवाज़ ज़्यादा आएगी, फिर एकदम से कम, हर सेकंड आवाज़ जो है ऊपर नीचे हल्की ऐसे होती हुई चलेगी, है ना। तो मतलब ऐसे होगा RPM जो है, ऐसे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे है ना। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा बट माइनर होगा। एक कांस्टेंट जो आवाज़ आती है ऐसे ना हो कि ऐसे करके आवाज़ आएगी। थोड़ा वियर्ड एग्जांपल है बट भाई बात यही है ना। तो उस केस में आप समझ जाओ कि गाड़ी का इंजन जो है वो खुल चुका है, या फिर गाड़ी के इंजन में जो है काम है जो कि वो मांगेगा कुछ टाइम बाद या कभी भी, तो वो चीज़ जो है आपको समझ में जो है आ जानी चाहिए भाई। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है भाई क्लच प्लेट की। अब देखो क्लच प्लेट मैं आपको दिखाता हूँ, ये है भाई क्लच अपना और क्लच पेडल है ना। अब ये कितना कुछ घिसा हुआ है, इससे आप समझ सकते हो कि जो गाड़ी है भाई वो ज़्यादा चली है कम चली है। अब जैसे मेरी गाड़ी 45 के आसपास चली हुई है ना, तो अगर आप इसका पेडल देखते हो तो भाई घिसा हुआ बिल्कुल नहीं है। मतलब इसमें जो है अंदर छेद बने हुए हैं, जो इसके दांत हैं वो थोड़े थोड़े से बाहर निकले हुए हैं। इससे पता चलता है कि भाई 40-45 जो चलिए जेन्युइन चलिए। वही सेम टू सेम चीज़ जो है ब्रेक पेडल्स के साथ है और एक्सेलरेटर पेडल्स के साथ भी है।
अब इसका जो क्लच है वो लेफ़्ट साइड से देखो ज़्यादा दबाया गया है ना, तो इस वजह से यहाँ पे जो है थोड़ा सरफेस प्लेन अपना रहता है, और वो इसी वजह से क्योंकि क्लच किसी ने जो भी ड्राइव कर रहा है वो ऐसे दबाता है। अब आप इस चीज़ को देख करके भाई आकलन लगा सकते हो कि गाड़ी ज़्यादा चली, अगर 90,000 से 1 लाख के बीच में चली होगी तो ग्रेन्स थोड़े थोड़े फेडेड होंगे, जैसे इस एरिया में आप देख सकते हो ना, मतलब गहराई नहीं होगी इन ग्रेन्स में अगर आपकी गाड़ी जो है 60-70 के ऊपर चल चुकी है ना। तो इस चीज़ से भी जो है आप एक चीज़ जो है क्लियर कट पता कर सकते हो। साथ के साथ अगर आपको देखना है कि क्लच तो चलो यूज़ हुई है नहीं हुई वो चीज़ अपनी अलग है, अगर आपको ये पता करना है कि भाई क्लच प्लेट में कितना काम है, तो उसका सबसे बड़ा जो तरीका है भाई, जो ब्रह्मास्त्र है वो ये है कि जैसे मैंने अपनी गाड़ी फर्स्ट गियर में लगा दी है ना, अब मैं अगर हल्का सा भी क्लच इसका छोड़ता हूँ तो जो अपनी गाड़ी है वो आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, अभी थोड़ी सी चढ़ाई है तो इस वजह से हल्की दिक्कत दे रही है। अभी यहाँ पे मैं हल्का सा भी अगर क्लच छोड़ता हूँ तो मेरी गाड़ी जो है वो बढ़ रही है, यहाँ पे आप देखो है ना। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी गाड़ी के क्लच में प्ले नहीं है, तो थोड़ा सा भी अगर आप क्लच छोड़ते हो या दबाते हो और उस पर गाड़ी की कुछ ना कुछ हरकत हो रही है, जैसे मान लो मैंने हल्का सा भी क्लच दबाया और गाड़ी के जो आरपीएम है वो बढ़ गए रेस के साथ में, तो इसका मतलब है कि जो है गाड़ी सही है। या मैंने थोड़ा सा भी क्लच छोड़ा तो जो गाड़ी के आरपीएम वो लो गए या गाड़ी आगे को बढ़ी, तो इसका मतलब ये है कि जो है अपनी गाड़ी काफ़ी हद तक जो है उसकी क्लच प्लेट अभी बढ़िया है। अगर ये दिक्कत आती है कि भाई आप मतलब हल्का सा इतना क्लच दबा रहे हो तो कोई हरकत नहीं हो रही, इतना सा या फिर इतना सा छोड़ते हो तो कोई हरकत नहीं हो रही, तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि गाड़ी की क्लच प्लेट में काम किया गया है और वो ढंग से नहीं किया, मतलब अभी जो है क्लच प्लेट का काम इस गाड़ी में है ना। प्ले रहता है कुल मिला जुला के, जो सीधी साफ सी मैं आपसे बात बताऊं कि गाड़ी की जो अपनी क्लच रहती है उसमें प्ले रहता है ना, जो प्ले एक सिंपल सा शब्द है कि थोड़ा सा दबाने से उसमें कुछ होता नहीं, इतनी दूर का जो एरिया है बिल्कुल डेड होता है ना। तो क्लच प्लेट का आप ऐसे पता कर सकते हो और बहुत बढ़िया ट्रिक है भाई, ये चीज़ 100% काम करेगी। अब बढ़ते हैं भाई गाड़ी की स्टीयरिंग कॉलम पे। स्टीयरिंग कॉलम में कोई काम है या नहीं वो चीज़ आपको कैसे पता लगानी है ना। अब आपको गाड़ी खड़ी करनी है और स्टीयरिंग घुमानी है, देखो मेरी स्टीयरिंग से कोई भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दी होगी अभी तक, जबकि मेरी जो गाड़ी है उसकी स्टीयरिंग एकदम ऐसे मैं खड़ी गाड़ी पे घुमा रहा हूँ, पर अंदर से यहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आई। जो रोड नॉइज़ है, टायर का रोड पे जो रगड़ना है उसकी जो भी आवाज़ है वो है। अब ये चीज़ भाई ऐसी रहती है कि अगर आपको यहाँ से कट कट की बहुत थोड़ी सी माइनर सी भी आवाज़ आ रही है ना, जैसे यहाँ से खटक से हल्की सी कट सी आई आवाज़, या इधर घुमाने पे थोड़ा सा आपको लगे जैसे पट्ट से, मतलब वो कैसे कहता हूँ, थोड़ी बहुत अगर कट कट सी आवाज़ है, कुछ भी भाई खटर पटर सी प्लास्टिक वाली आवाज़ आती है, तो उससे आप सीधी सीधी सिंपल सी बात समझ सकते हो कि भाई जो आपकी गाड़ी है उसके स्टीयरिंग कॉलम में जो है मोटा काम है ना। क्योंकि इसका स्टीयरिंग कॉलम भाई बहुत महंगा है, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो बहुत महंगी है, एक एक नट बोल्ट हर चीज़। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि अपनी जो गाड़ी का स्टीयरिंग कॉलम है इसे हम दिखवाते हैं पहले, उसके बाद लेंगे, क्योंकि भाई मोटा जो है इस गाड़ी के स्टीयरिंग कॉलम में काम है। अब बात करते हैं भाई फाइनल चीज़ की, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि गाड़ी की जो है वो कंडीशन कैसी है, और वो रहता है भाई आपकी गाड़ी का गियर बॉक्स है ना। अब एक बार हम साइड में भाई गाड़ी को लगाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसा कुछ जो है मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब जैसे मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है ना, मैं गियर्स आपको लगा के दिखाता हूँ। अगर मैं फर्स्ट गियर लगाता हूँ तो ये कुछ ऐसे स्लॉट में है, थोड़ा प्ले जो है सफारी के गियर्स में जो है वो मतलब कंपनी ही देती है, थोड़ा बहुत प्ले इसमें है क्योंकि देसी वाला चीज़ है। अब अगर मैं इसको फर्स्ट गियर से न्यूट्रल पे डालता हूँ तो ये ऐसे बीच में आ गया है ना, ऐसे। अगर मैं इसको सेकंड में डालता हूँ तो मुझे लेफ़्ट करके सेकंड पे डालना पड़ेगा, और ये यहीं पे रहेगा, फोर्थ में यहाँ रहेगा है ना, बीच में। तो अगर आपकी गाड़ी का गियर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है कि मतलब बस आप ऐसे करो तो एकदम सर से, मतलब एक स्मूथनेस ऐसा लग रहा है जैसे कि गाड़ी के गियर में अंदर जो है मक्खन लगा हुआ है, कि बिल्कुल ऐसे करो और गियर शिफ्ट हुआ जा रहा है, ऐसे करो, और मतलब ये जो एक स्लॉट फील होता है ना, झटका सा, जैसे मैंने ये फोर्थ लगाया न्यूट्रल से, ये तो ये जो एक कटक सी आवाज़ आती है, जो एक गियर स्लॉटिंग की आवाज़ है, अगर वो आ ही नहीं रही है, एकदम स्मूथली गियर लग रहे हैं, तो इसको अच्छी चीज़ ना मानो कि भाई स्मूथ है गियर्स। ये एक दिक्कत है आपके गियर बॉक्स में, इसके जो नट्स हैं, जो टीथ्स होते हैं अंदर जो स्लॉटिंग करते हैं भाई, वो घिस चुके हैं, ये मान के चलो, और इसमें जो है आपका खर्चा मोटा बैठेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी होती हैं। एक और चीज़ है, जब गाड़ी बहुत समय तक यूज़ की जाएगी ना, तो उसकी ये जो डिपर वाले स्विच है बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, मतलब आप ऐसे करोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि स्लॉट हो रहे हैं। जैसे अभी देखो ये स्लॉट हुए, ये डी स्लॉट हुए। अगर आप एक बहुत पुरानी कार यूज़ करोगे तो उसके स्लॉट और डी स्लॉट की आवाज़ ही नहीं आएगी, ये वाली है ना, डिपर का ये है और स्लॉट का ये है।
वो आवाज़ जो है भाई आएगी ही नहीं गाड़ी में, अगर पुरानी है गाड़ी। तो इस चीज़ से भी एक छोटा सा जो है अंदाज़ा आप लगा सकते हो। बाकी अगर आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में भाई पूछ सकते हो, आराम से सब कमेंट्स के जो है रिप्लाई देंगे। इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आके आप मुझसे आराम से बात कर सकते हो। तो इतना ही था वीडियो में, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।